गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश को कवर कर रहे हैं, जिसमें फ़िलहाल हम वर्कबुक को कवर कर रहे हैं। वर्कबुक के, टेक्स्ट बुक के हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से वीडियोज़ प्रोवाइड हम कर चुके हैं। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 8 एंड्स एंड द मीन्स में पैराग्राफ दिया गया है द गीता, तो इस पैराग्राफ को हम हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हल किए थे। पिछले वीडियोस जो भी हमने अभी तक डाले हैं उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। साथ ही वर्कबुक के हमने माफ़ कीजिएगा टेक्स्ट बुक के हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, साथ में उनकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है, तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ में ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल है ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, नोटिस, पोस्टर वगैरह सब हमने कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कंपोजिशन, सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास यदि वर्कबुक है तो आप अपनी वर्कबुक निकाल लें और वर्कबुक में आप लेसन नंबर 8 में पेज नंबर 58 पर निकालें, जहाँ पर कि ये रीडिंग टाइम है। रीडिंग टाइम में प्राप्त दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली। पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। द गीता इज़ नॉट एफोरिस्टिक वर्क। गीता एक एफोरिस्टिक वर्क नहीं है। एफोरिस्टिक वर्क क्या होता है? एफोरिस्टिक का अर्थ होता है सूक्ति। क्या अर्थ होता है? सूक्ति, कहावत, है ना, कह सकते हैं। नहीं है। इट इज़ ए ग्रेट रिलीजियस पोएम। यह एक महान धार्मिक कविता है। द डीपर यू डाइव इनटू इट, आप जितना इसके अंदर घुसते जाओगे, मतलब जितना आप ज़्यादा इसको पढ़ोगे, द रिचर द मीनिंग यू गेट, आपको उतने ही ज़्यादा इसके अर्थ समझ में आएंगे। इट बीइंग मीन्ट फॉर द पीपल एट लार्ज, किसी व्यक्ति के लिए इसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। जो इसको पढ़ता है उसके लिए इसके अलग अलग और गहरा अर्थ निकलता है। देयर इज़ प्लीजिंग रिपीटेशन, और इसके जो अर्थ हैं उसके बहुत ही आनंददायक इसकी आवृत्ति होती है। रिपीट का अर्थ होता है आवृत्ति होना, फिर से पुनरावृत्ति होना। विथ एवरी एज द इम्पोर्टेंट वर्ड विल कैरी न्यू एंड एक्सपेंडिंग मीनिंग्स। हर एज में, मतलब हर उम्र में यह अपने अलग अर्थ को निकालती है, या इससे इसका अलग अर्थ निकलता है, और वो अर्थ भी कैसा होता है? एक्सपेंडिंग मीनिंग्स। एक्सपेंडिंग का अर्थ होता है विस्तार पूर्वक या विस्तार पूर्व। एक्सपेंड मतलब विस्तार, है ना, स्वरूप। बट इट्स सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वेरी, और इसका जो केंद्रीय शिक्षण है, सेंट्रल टीचिंग का अर्थ है कि ये इसका जो सार है, जो शिक्षाप्रद या ज्ञान रूपी इसमें जो बातें कही गई हैं उसको बदला नहीं जा सकता, या वह नहीं बदली हुई है। मतलब जैसे पहले थी वैसे ही आज भी उसका वही केंद्र बिंदु है। यहाँ पर एक वर्ड आया है वेरी, इसका अर्थ होता है बदलना, परिवर्तित करना। अगला है द सीकर इज़ एट लिबर्टी टू एक्सट्रैक्ट फ्राम दिस ट्रेजर एनी मीनिंग ही लाइक्स सो एज टू एनेबल हिम टू इन्फोर्स इन हिज लाइफ द सेंट्रल टीचिंग। सीकर का अर्थ है कि जो पढ़ने वाला है, खोज करता है, यह साधक है, वह इसको पढ़कर अपने अनुसार, मतलब ट्रेजर का अर्थ होता है खजाना, इस खजाने को, मतलब गीता को पढ़कर अपनी इच्छा अनुसार इसका अर्थ निकाल सकता है और अपने जीवन में इस सेंट्रल टीचिंग को रख सकता है, इन्फोर्स कर सकता है। अगला है नॉर इज गीता ए कलेक्शन ऑफ डोज एंड डोंट्स। यहाँ पर एक वर्ड आया है DO'S एंड DONTS, है ना, डॉज एंड डोंट्स। ये एक ईडीएम है। ईडीएम क्या होता है? ईडीएम का अर्थ होता है मुहावरा। तो अंग्रेज, जैसे हिंदी में कहावतें और मुहावरे होते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी कहावतें और मुहावरे होते हैं। तो ये एक ईडीएम है, एक मुहावरा है, और इसका अर्थ होता है रूल्स दैट वी शुड फॉलो। क्या अर्थ है? रूल्स दैट वी शुड फॉलो, मतलब नियम कायदे। तो यहाँ पर फिर से हम पॉइंट पर आते हैं। नॉर इज़ द गीता ए कलेक्शन ऑफ डोज एंड डोंट्स, मतलब गीता
नियम कायदों का कोई कलेक्शन नहीं है। व्हाट इज़ लॉफुल फॉर वन मे बी अनलॉफुल फॉर अनदर, मतलब कोई नियम किसी के लिए जायज़ होता है और किसी के लिए नाजायज़ होता है। मतलब किसी के लिए तो कानूनन होता है और किसी के लिए गैर कानूनी भी होता है। व्हाट मे बी परमिशेबल एट वन टाइम, एक समय पर कब अनुमति लेने योग्य होता है एक स्थान पर, है ना। मे नॉट बी सो एट अनदर टाइम, वह दूसरे समय पर ऐसा होता है या उपलब्ध होता है, ज़रूरी नहीं है। एंड इन अनदर प्लेस, और ना ही दूसरे स्थान पर। डिज़ायर फॉर फ्रूट इज़ द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का अर्थ होता है निषेध, है ना। मतलब फल की इच्छा करना ये सार्वभौमिक सत्य है। डिज़ायरलेसनेस इज़ ऑब्लिगेटरी, डिज़ायरलेसनेस का अर्थ होता है अनिच्छुकता। क्या होता है डिज़ायर, देखिए यहाँ पर एक वर्ड को यदि हम डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पर वर्ड आया है डिज़ायर। डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा, डिज़ायरलेस का अर्थ होता है इच्छा रहित, मतलब अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो। और नेस का अर्थ होता है ता। डिज़ायरलेसनेस मतलब अनिच्छुकता जो है वह अनिवार्य है। द गीता हैज संग द प्रेजेस ऑफ नॉलेज, गीता में ज्ञान का बखान किया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है। बट इट इज़ बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, परंतु यह बुद्धि मात्र से परे है। इट इज़, देखो मेयर का अर्थ होता है मात्र या मामूली, क्या अर्थ होता है मात्र, और इंटेलेक्ट का अर्थ होता है बुद्धि। इट इज़ एसेंशियली एड्रेस्ड टू द हार्ट, यह हृदय से इसकी शुरुआत होती है। एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट, और हृदय से ही इसको समझा जा सकता है। देयरफॉर द गीता इज़ नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ, इसीलिए कहा गया है कि गीता उनके लिए नहीं है जो फेथ नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। द ऑथर मेक्स कृष्णा से, इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण जो इसके रचयिता हैं उन्होंने कहा है, डू नॉट इंट्रस्ट दिस ट्रेजर टू हिम हु इज विदाउट सेक्रीफाइस। इंट्रस्ट का अर्थ होता है दायित्व सौंपना, क्या अर्थ होता है दायित्व सौंपना, जैसे हम किसी को कोई कार्य सौंपते हैं, दायित्व सौंपते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता मतलब इस खजाने का दायित्व ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपना है जिसके पास सेक्रीफाइस नाम की चीज़ ना हो, मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं करता हो। विदाउट डिवोशन, डिवोशन का अर्थ होता है, देखिए मैं वोकेबलरी भी आपको साथ में करवाता जा रहा हूँ। डिवोशन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से अथाह प्रेम करना, उसमें श्रद्धा रखना, है ना, इसको डिवोशन बोलते हैं। तो जो किसी से प्रेम या स्नेह नहीं रखता हो। विदाउट द डिज़ायर फॉर द टीचिंग एंड हु डिनाइज मी, जो पढ़ाने की इच्छा नहीं रखता हो या मुझे डिनाई करता हो, मुझसे इनकार करता हो। मी मतलब कौन है यहाँ, मी मतलब स्वयं श्री कृष्ण है। ऑन द अदर हैंड दोज हु विल गिव दिस प्रेसियस ट्रेजर टू माई डिवोटीज विल बाय द फैक्ट ऑफ दिस सर्विस एश्योर्डली रीच मी। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो इस कीमती खजाने को मेरे प्रेमी या मुझसे प्रेम करने वाले, मुझ में स्नेह रखने वाले, मुझ में श्रद्धा रखने वाले डिवोटीज़ को यह खजाना देता हो, मतलब गीता का पाठ पढ़ाता हो, वह निश्चित ही या निश्चित रूप से मुझ तक पहुंच सकता है। ठीक है, एश्योर्डली का अर्थ होता है निश्चित रूप से। एंड दोज हु बीइंग फ्री फ्रॉम मेलिस, मेलिस का अर्थ होता है ईर्ष्या या दुर्भावना रखना, जिसके मन में कोई दूसरों के प्रति ईर्ष्या ना हो। विल विथ फेथ एब्जॉर्ब दिस टीचिंग, विल का अर्थ है यहाँ पर इच्छा, जिसकी इच्छा पढ़ाने में तल्लीन होने की हो। एब्जॉर्ब का अर्थ होता है किसी कार्य में तल्लीन होना, मग्न हो जाना। सेल हैविंग अटेंड फ्रीडम, उसको आज़ादी मिलेगी। विल वेयर पीपल ऑफ ट्रू मेरिट गो आफ्टर डेथ, और मरने के बाद वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पर कि सत्य लोग या सत्य के साथ देने वाले लोग रहते हों। पीपल ऑफ ट्रू मतलब सत्यवादी लोग रहते हों। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको कम समझ में आया है तो एक बार और आप स्वयं इसको पढ़ना, आपकी बुक आपके पास में है, अच्छे से पढ़ना और इसको अच्छे से समझना है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए
टू द वर्ड्स हैविंग ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग इन कॉलम बी। जैसे पहला है एप्रोहिस्टिक, तो इसका अर्थ है ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ और विजडम। अगला है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का लगेगा लास्ट वाला टू स्टॉप बाय लॉ। प्रोहिबिट का अर्थ होता है निषेध या किसी कार्य को रोक देना या बंद करना किसी नियम के अनुसार। ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य, जिसको कंपलसरी बोलते हैं। मैलिस का अर्थ होता है किसी से क्या बोलते हैं उसको, दुर्भावना रखना, ईर्ष्या रखना, मतलब हेट्रेड। और एब्जॉर्ड का अर्थ होता है किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक पकड़ना, टू टेक इन और टू ग्रास्प। 5वां नंबर का पहले नंबर वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैचिंग वर्ड्स थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। अगला है द सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वेरी, केंद्रीय शिक्षा कभी नहीं बदलेगी, किसकी, गीता की। व्हेन दैट थिंग्स कैन वेरी व्हेन वी गो थ्रू द गीता, तो कौन सी चीज़ें हैं जो बदली जा चुकी है, जिसका परिवर्तन होता रहा है, वेरी होता रहा है, तो कौन सी चीज़ें हैं। विथ एवरी एज द इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ गीता कैन वेरी बाय कैरिंग न्यू एंड एक्सपेंडिंग मीनिंग्स, मतलब इसके जो शब्द हैं उनका अर्थ जो है वह परिवर्तन हुआ है गीता के। ठीक है, और वो भी किस रूप में, एक्सपेंडिंग मीनिंग, उसका अर्थ में भी विस्तार हुआ है, एक्सपेंडिंग हुआ है। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉज एंड डोंट्स, मतलब डॉज एंड डोंट्स से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग वो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। डॉज मीन्स द एक्ट दैट आर राइट एंड वी शुड प्रैक्टिस देम, मतलब डॉज का अर्थ यहाँ पर है कि ऐसे नियम है ना, ऐसे नियम जो कि सही हैं और हमें उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और डोंट्स का अर्थ यहाँ पर यह है कि ऐसे नियम जो कि गलत हैं और हमें उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट्स मीन्स दैट आर रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली यूनिवर्सल कंपल्शन, यूनिवर्सल कंपल्शन क्या है। तो डिज़ायर फॉर फ्रूट इज़ द ओनली यूनिवर्सल कंपल्शन, फल की इच्छा करना यही यूनिवर्सल कंपल्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, बुद्धि से परे गीता क्यों है। इट इज़ बियॉन्ड मेयर इंटेलेक्ट, यह मेयर इंटेलेक्ट के बियॉन्ड है, उससे परे है। बिकॉज इट इज़ एसेंशियल एड्रेस्ड टू द हार्ट, क्योंकि इसका संबंध जो है वो हृदय से है। एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय द हार्ट, और हृदय के माध्यम से ही इसको समझा जा सकता है, ऐसा अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर से दैट द गीता इज़ नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ, गीता के अनुसार यह उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो फेथ नहीं रखते हैं। ही सेड दैट इट इज़ बियॉन्ड मेयर इंटेलेक्ट, हार्ट इज़ बियॉन्ड रीज़न, इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ। ठीक है, तो ही सेड मतलब कृष्ण ने कहा है कि गीता जो है वह मेयर इंटेलेक्ट के परे है और हार्ट रीज़न के परे है, इट इज़ बेस्ड ऑन फेथ, और इसीलिए यह विश्वास और फेथ आस्था पर बेस्ड है। हु विल सर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा तक कौन पहुंच सकता है। तो हुज सो एवर मतलब जो भी, हुज सो एवर का अर्थ होता है जो भी, विल गिव दिस प्रेशियस ट्रेजर टू हिज डेवोटीज विल बाय फैक्ट ऑफ दिस सर्विस एश्योर्डली विल रीच हिम। तो वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस कीमती खजाने को मेरे डेवोटीज़ मतलब मुझसे प्रेम करने वाले, मुझसे स्नेह रखने वाले तक पहुंचाएगा, वही मुझ तक निश्चित रूप से पहुंच सकता है। मुझ तक मतलब श्री कृष्ण तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर चलें, पेज नंबर 60 पर है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा हु विल अटेंड द सुप्रीम प्लेस आफ्टर डेथ, कृष्ण के अनुसार मृत्यु के बाद कौन सुप्रीम मतलब सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। अकॉर्डिंग टू हिम दोज हु बीइंग फ्री फ्रॉम मैलिस, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ईर्ष्या ना हो, दूसरों के प्रति दुर्भावना ना हो। विल विथ फेथ एब्जॉर्ब दिस टीचिंग विल अटेंड द सुप्रीम प्लेस, और जो अपनी इच्छा से इस की गीता की शिक्षा दूसरों तक पहुंचाता है वही सुप्रीम प्लेस को प्राप्त करता है। ठीक है, अगला है
गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पेजेस। तो इस पेजेस का सुटेबल टाइटल क्या है? द टीचिंग्स ऑफ द गीता, गीता की शिक्षा या गीता को पढ़ाना, यही इसका टाइटल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करेंगे। पिछले वीडियोस आप ज़रूर देखें जिसमें हमने ग्रामेटिकल पोर्शन, नोट मेकिंग ओम समरी, राइटिंग स्किल, है ना, टेक्स्ट बुक और वर्क बुक के वीडियोस, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर, और हर संडे टू संडे हम आपका टेस्ट भी लेते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये चैनल हो सकता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।